मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मारो मारो मारो। अमित शाह हो अरे अमित शाह मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद। क्या दवाई जूता चप्पल और पिटाई अमित शाह की दवाई जूता चप्पल और पिटाई क्या दवाई जूता चप्पल और पिटाई। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पकड़ रहे हैं। आप लोग भी छोड़ दीजिए ना, महिला को पकड़ने के लिए आप उनको छोड़ दीजिए। चलिए हो नहीं गया। छोड़िए छोड़िए छोड़िए। नहीं जा रहा यार, जी अपना परिचय दें, आज क्या हुआ फिर आराम से अपना पूरा परिचय बताइए। जो अपना परिचय दीजिए। सांसद मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष जनपद में। आज का कार्यक्रम लोकतंत्र का हनन, सब खराब हो जाता है। लोकतंत्र का हनन। ये लोग जीत के सदन में आते हैं, संविधान का कसम खाते हैं। संविधान का कसम खाने के बाद इन्होंने ये 14 वर्षों के अंदर उन्होंने संविधान की एक एक कड़ी को इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। क्या अंबेडकर जी इतने हम लोगों के रतन, अगर हम 10 बार नाम लेते हैं तो अमित शाह को क्यों तकलीफ होती है? ये अंबेडकर साहब जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इनके देख रेख में संविधान बना। वो संविधान उस हिंदुस्तान में अनेक जातियां, अनेक धर्मों, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप के लोगों के रहने वाला ये हिंदुस्तान, ये पूरे दुनिया में एक मिसाल है कि वो एक ऐसा हमारा संविधान है जहां सारे लोग आज यहां वास करते हैं। ऐसे संविधान को जिस तरह से ये धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का, या जितने भी कांग्रेस के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, उनके साथ सदन के अंदर जिस तरह से धक्का मुक्की की गई, ये 70-75 वर्षों में कभी देखने को नहीं मिला। कांग्रेस तो वो पार्टी थी, वाजपेयी जी चुनाव नहीं जीते थे लेकिन अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे विचार था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को सदन में जाना चाहिए, इसलिए कि इनसे जो बातें आएंगी सामने वो हमारे लिए, देश के हित के लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ अडानी का नाम नहीं होना चाहिए, अडानी पर बहस नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बहस नहीं होनी चाहिए। जीएसटी को ऊपर का स्लैब जो 18% था, आज उसे 27% कर दिया गया। आम जनता मंदिर में, मस्जिद में, मुस्लिम में, हिंदू में उलझाकर देश को लूटने का काम ये दो गुजराती अमित शाह लुटेरा और देश के माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह और अडानी मिलकर पूरे देश को कंगाल कर रहे हैं। आज क्या क्या है? इनके विरोध में अमित शाह जिसने अम्बेडकर जी का जिस तरह से उन्होंने बदनाम किया, राष्ट्र के सामने उनको खुले रूप से माफी मांगना चाहते हैं। इसी के विरोध में या तो भारत सरकार, राष्ट्रपति महोदया इसको संज्ञान मिले और इन्हें बर्खास्त करे। इन्हीं सब बातों को लेकर हम कांग्रेस जनमोह के लोग इसका विरोध किए हैं। पुतला फूकने का पूरा इरादा है, रहेगा, लेकिन प्रशासन की सतर्कता के कारण हम लोग कुछ फूकने में असफल जरूर रहे हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता इसको लेकर लड़ा है और आगे हम लोग भी अब कूटनीति, रणनीति, किसी भी नीति पे जाकर हम इस सरकार की विरोध करेंगे। सदन से लेकर जमीन तक लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। बताइए क्या मामला है आज, किसका पुतला फूका? भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरीके से सदन के अंदर देश के पहले कानून मिनिस्टर और संविधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष एकता इस बात का अनुरोध करता है और उनसे निवेदन करता है कि वो माफ़ी मांगे और अपनी बात को वापस लें। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर
आज जिला कांग्रेस कमेटी मऊ के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए एलओपी के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है और हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जिस तरीके से भ्रामक आरोप लगाए जा रहे हैं वो निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी को इस कूटनीति की राजनीति से बचना चाहिए और देश के विपक्ष को एक साथ लेकर खुले मन से इस देश की प्रगति और उन्नति के लिए काम करना चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी और हर देशवासी का उद्देश्य है। अमित शाह ने क्या कहा था इस बात को पता है? ठोकने के चक्कर में बाबा साहब की तस्वीर को नीचे गिरा दिया। देखिए जाहिर सी बात है कि नोक झोंक होगी, इंसान का हाथ है, स्लिप हो गया। हम उसकी क्या कहते हैं कि अपनी तरफ से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि आगे इस तरीके का कोई कृत्य न हो। इतने सारे पोस्टर्स हैं जो आपने छपवाए हैं बाबा अम्बेडकर जी के, क्या करेंगे इन पोस्टर्स का? इन पोस्टर्स को हम अपने ऑफिस में, अपने घरों में जैसे पहले लगाते थे वैसे लगाएंगे। आगे फिर उनके लिए अगर आवाज़ बुलंद करनी हुई तो फिर वो उन पोस्टरों का इस्तेमाल करेंगे। बाबा साहब तो हमारे दिलों में, पोस्टर क्या चीज़ है।